हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक द्वीप लक्षद्वीप के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये लक्षद्वीप मतलब इसका अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। 1,00,000 द्वीप, इसको संस्कृत में और मलयालम में इसको क्या कहते हैं? 1,00,000 द्वीप हो गया। 1,00,000। इसको लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र पुत्र। और इसकी अवस्थिति देखिए इस तरफ है, ये भारत हो गया इस तरफ, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम जो तट है मालाबार तट से लगभग 200 से 450 किलोमीटर दूरी पर ये द्वीप लक्षद्वीप सागर में फैला हुआ है। इसको यहाँ पे तो क्या है? अरब सागर में अवस्थित है ये द्वीप। इतना हो गया। और इसको ये जो द्वीप है इसका चित्र हम पूरी अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? लाख द्वीप, 1,00,000 द्वीप। तो इसे 3 वर्गों में बांटा जाता है, 3 ग्रुप में। तो जो सबसे उत्तर में है उसको आमिनी द्वीप, आमिनी द्वीप, और ये जो बीच में है लक्का द्वीपी उपसमूह, और सबसे जो नीचे है मिनिकॉय। ये 3 समूह को ही सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और मालदीव जो इसका पड़ोसी में है, तो यानी लक्षद्वीप किससे निकटता रखता है? मालदीव से। ठीक है। तो अब इसका भाषा को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ आमिनी द्वीपी और लक्का द्वीपी में मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय में यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है जो मालदीव का लैंग्वेज है। तो क्या हुआ कि लक्षद्वीप में का भाषा लैंग्वेज क्या है? मलयालम है। सिर्फ एक द्वीप को छोड़ के मिनिकॉय में महल बोला जाता है। और यहाँ का जो वाहन संख्या व्हीकल नंबर जो शुरू होता है LD से चालू होता है, इतना याद रखना है। तो अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग कैसे? तो यहाँ पर बीच में क्या है? ये वाटर बॉडी है, जल क्षेत्र है। तो वहाँ जाने के लिए तो बस ट्रेन ये सबसे नहीं जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ जाएंगे कहाँ से? 2 ही रास्ते हो जाते हैं, एक फ्लाइट एयरबेस और एक शिप ना। तो यहाँ पे 2 ही जगह से जा सकते हैं, लेकिन हर एक कोई वहाँ नहीं जा सकता है, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो। वहाँ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन कहाँ से लिया जाता है? यहाँ एक कोच्चि है, कोच्चि। तो वहाँ पर स्कैनिंग सेंटर ऑफ कोच्चि से ही हम लोग जाते हैं। एक स्पोर्ट्स संस्था है इस जो टूरिज़्म के लिए, वही उसका देख रेख करती है ना। एनवायरनमेंट वहाँ का ख़राब नहीं हो, इसलिए वहाँ पर सबसे पहले स्कैनिंग सेंटर ऑफ कोच्चि जाते हैं। वहाँ से हम लोग जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो भी द्वीप जाना है। तो उसके लिए हम लोग समुद्रम पैकेज है और क्रूज से भी जा सकते हैं। तो अगर समुद्रम पैकेज है उसमें 5-6 दिन लगता है। अगर क्रूज से जाते हैं तो क्रूज से जाने का मतलब है कि क्रूज में रात में आपको रहना पड़ेगा। और अगर फ्लाइट से जाते हैं तो 1.5 घंटा का समय लगता है और किराया लगभग 6,000 है। और अगर शिप से जाते हैं तो वहाँ का किराया कम होगा, 240 से 4,400 रुपया के लगभग किराया पड़ता है। तो एक ही द्वीप है, वहाँ पे हवाई अड्डा है आगाती में। यहाँ पे आगाती द्वीप है, उसमें हवाई अड्डा है। वहाँ पे ही हम लोग, सबसे सरल द्वीप है, वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। तो इतना हो गया। अब ये कैसा द्वीप है? यह एक कोरल द्वीप है। कैसा है? कोरल द्वीप। यह एक कोरल द्वीप है या परवाल द्वीप, मूंगा द्वीप, ये सब बोल सकते हैं। मूंगा द्वीप, परवाल भीति, अटोल, ये सारे नाम इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो कोरल है क्या? तो कोरल एक जलीय जीव है। वो सेलेंट्रेटा वर्ग का एक जीव है जो कोरल जो है परवाल। तो उसके विषय में हम लोग पहले समझते हैं। तो जो कोरल है, जो परवाल है, वो कैसा जीव है? एक
जलीय जीव है और उसका निवास कहाँ होता है? छिछले समुद्र में होता है, जहाँ समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं रहता है वहाँ पे। और उसका जो खोल, उसका जो शरीर होता है एक खोल के अंदर में होता है और उस खोल को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है, मतलब चूना का बना होता है। और ये जो परवाल है ऐसे जगह में पनपते हैं जहाँ पर छिछला समुद्र है। और जैसे मान लीजिए कि एक समुद्र है ये, और वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा टापू टाइप का है, चबूतरा टाइप का, तो वहीं पर ये पनपेगा। और ये क्या होता है? इस प्रकार उसका आकार होता है, इस प्रकार उसका आकार होता है। वो आकार कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये जीव मतलब मर जाता है तो इका होता है, यहाँ पर तली में जा कर के यहाँ पे वो जमा हो जाएगा। अब दूसरा परवाल जो है इसका चूना खा करके फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया होते रहेगा यहाँ पर, और अंत में समुद्र से बाहर एक यहाँ पे पहुँच जाएगा और इस प्रकार एक द्वीप का निर्माण कर लेता है ना। और वहाँ पे जो यहाँ पर मिट्टी जो है वो कैल्शियम चूना का, कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है, जो जलीय जीव है। और यहाँ पर जो है ये सब जगह जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप समुद्र काफ़ी साफ रहता है, यहाँ पर गोताखोरों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। और मछली भी इस क्षेत्रों में घुस करके आराम से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो ये जो कोरल है, परवाल है, किन जगहों में पाया जाता है? अब ये हो जाता है तो कोरल जो है गर्म पानी में पाया जाता है। मान लीजिए ये गर्म पानी, यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस बीच में ही कोरल का निवास माना जाता है। तो इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अब भारत भी देख लीजिए, यहाँ पे कितना 8 डिग्री है, तो इसी आसपास है, तो यानी 30 से पहले ही वो क्षेत्र है। और उसी प्रकार आप ऑस्ट्रेलिया की ओर चल जाएं तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार मान लीजिए है, तो इस जगह में ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा परवाल भित्ति है वो पाया जाता है। वो भी क्या है? 0 डिग्री से नीचे में है। तो उन क्षेत्रों में पाया जाता है परवाल जहाँ पे समुद्र का जल कैसा रहता है? गर्म रहता है। समुद्र का जल गर्म रहता है। इसका उदाहरण मैंने कहा कि क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परवाल भित्ति है। ये जो परवाल होते हैं इनकी आकार बहुत छोटा होता है, ये लगभग 2 सेंटीमीटर का ही होता है। इतना हो गया। और क्या होता है कि इसको हम लोग नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। और इतना हो गया। अब और भी कुछ हम लोग लक्षद्वीप के बारे जानते हैं। अभी तक हम लोग ने यही देखा कि ये जो 3 ग्रुप का समूह है लक्षद्वीप, आमिनी द्वीपी और लक्का द्वीपी और मिनिकॉय, ये तीनों मिल करके लक्षद्वीप द्वीप बनाते हैं। इतना हो गया। अब 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी यानी क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, या भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप है, और राज्य में तो गोवा है सबसे छोटा। इतना हो गया। अब क्या होता है? 1973 में इन तीनों जो द्वीप समूह है, आमिनी द्वीपी, लक्का द्वीपी और मिनिकॉय, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दे दिया गया है? लक्षद्वीप। इतना हो जाता है। अब यहाँ पे कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है सरकारी आंकड़े के अनुसार, लेकिन एक फिलहाल नष्ट हो चुका है सॉइल इरोजन ये सब के कारण। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे कितना द्वीप है? 36 द्वीप है ना। अब यहाँ पे तो हम लोग बिना परमिशन का जा नहीं सकते हैं, स्पोर्ट्स से ही हम लोग परमिशन मिलता है, कोच्चि ना, कोच्चि में ही मिलता है। और 6 ही द्वीप है जहाँ हम लोग जा पाते हैं। देसी लोग हम लोग जो हैं, देसी पर्यटक सिर्फ 6 ही द्वीपों में जा सकते हैं, और विदेशी पर्यटक सिर्फ 2 द्वीप में जा सकते हैं, बंगाराम और लक्का द्वीपी। बंगाराम और लक्का द्वीपी जो है इसमें 2 ही में विदेशी पर्यटक
जा सकते हैं। और ये जो 36 द्वीप है, इस सारे में लोग निवास नहीं करते हैं, ये इसमें सिर्फ 10 में ही निवास करते हैं। उसमें बहुत सारे जो हो गया, कवरावती हो गया, तो कौरावती वहाँ का कैपिटल हो गया, राजधानी हो गया, अगाती हो गया, अमीनी हो गया, कदमत हो गया, किल्टन हो गया, चेटलट हो गया, बिट्रा हो गया, एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। कल्पानी हो गया, मिनिकोय। इतना ही 10 ही जो द्वीप है वहाँ पे मनुष्यों का निवास है। अब कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। तो अब मालदीव और मिनिकॉय, इसके बीच में एक जल क्षेत्र है, वाटर बॉडी है, मतलब अक्षांश 8 डिग्री अक्षांश, लेटीट्यूड 8 डिग्री एटीट्यूड। अगर पूछा जाए 8 डिग्री लेटीट्यूड किन्हें, ये जो जल क्षेत्र है, ये वाटर बॉडीज है, वो किन को अलग करती है? तो मालदीव और भारत, बहुत अच्छा प्रश्न है। मालदीव और भारत को के बीच में कौन सा लाइन है? तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अक्षांशीय लाइन, इतना हो गया। या फिर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में बोला जाए तो भी 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। मिनिकॉय और मालदीव के, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में बोला जाए तो 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। स्थानीय स्तर पर इसका कुछ और भी नाम है, अडिगिरी कुंडू बोला जाता है इसको, अडिगिरी, एडिगिरी कंडू, एक स्थानीय नाम है इसका, अडिगिरी कंडू। अब 8 डिग्री चैनल के विषय में हम लोग पढ़ लिए। अब 9 डिग्री चैनल, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री, वो जो जल क्षेत्र है, वो जो अक्षांश रेखा है, किन्हें किन्हें अलग करता है? तो देख लीजिए, मिनिकॉय और लंका द्वीप को अलग करता है ना, 9 डिग्री अक्षांश वाला लाइन। इतना हो गया। तो अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे सदर्न पार्ट कौन है, सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है, तो मिनिकॉय हो गया। अगर सबसे उत्तर में पूछा जाए, नॉर्थ पार्ट में कौन है, तो अमीनी द्वीप है। इतना हम लोग ने देख लिया। अब इस तरफ हम लोग आते हैं, तो ये कोरल द्वीप है, ये तो बता चुके हम ना, परवाल से निर्मित द्वीप है, या इसको मूंगा द्वीप बोलते हैं, कोरल द्वीप बोलते हैं, परवाल भित्ति, अटोल भी बोलते हैं। अटोल कोई दूसरा चीज़ नहीं है, अटोल क्या है? वही है, परवाल भित्ति ही है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई क्षेत्र है, गोलाकार क्षेत्र है, तो उसका चारों तरफ अगर पॉलिप, ये परवाल जमा हो जाते हैं और एक द्वीप का निर्माण करते हैं, तो उसको अटोल कहते हैं। इतना हो गया। और जो कोरल द्वीप है, बहुत सारे आकार के हो सकते हैं, वो सीरीज में भी हो सकता है, दीवार के रूप में भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, अटोल तरह का भी हो सकता है। इतना हम लोग देखें। और यहाँ पे वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मात्रा है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो हम लोग बता चुके हैं। अब ये इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर या 12 वर्ग मील, जो भारत का कितना प्रतिशत है? 0.001% है। अगर पूरे इस अरब सागर में अगर इसका क्षेत्रफल को पूछ दिया जाए तो 30,000 वर्ग मील तक बिखरा हुआ है, 30,000 वर्ग मील तक बिखरा हुआ है। अब यहाँ के निवासी, अब यहाँ के जो लोग हैं, अपने आप को अरब व्यापारियों का वंशज मानते हैं, अरब व्यापारियों का वंशज। वो लोग का सोचना है कि जब वे व्यापार के लिए आते थे, मसाला बेचने के लिए, तो इस द्वीप में वो लोग आराम करते थे, उसके बाद मसाला बेचने के लिए केरल की ओर जाते थे, फिर आते समय भी यहाँ पे वो लोग कुछ विश्राम करते थे। तो इसलिए वो लोग किसका वंशज मानते हैं? अपने आप को अरब व्यापारियों का वंशज मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी जाति का बहुतायत है? यहाँ पे मुस्लिम 96% हम लोग का लक्षद्वीप में निवास करते हैं। सो भी कौन सा मुस्लिम? आपका सुन्नी संप्रदाय और साफी संप्रदाय के हैं। और बहुत सारे लोग ये मालाबार तट के भी निवासी हैं, जो यहाँ आके बस गए हैं। इतना हो गया। और इसका राजधानी कौन है? कवरत्ती। वो किस में है? लंका द्वीप में है। अगाती भी पूछा जाए, अगाती जो बहुत ही सुलभ द्वीप है, वो भी कहाँ पे है? लंका द्वीप में ही है। एक ही हवाई अड्डा है वहाँ पे, अगाती। इतना जानना है। अब यहाँ पे
तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे कोई भी सीएम तो नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। यहाँ का प्रशासक, यहाँ का प्रशासन चलाता है एडमिनिस्ट्रेटर, एक गुजराती अभी फिलहाल है, क्या नाम है, प्रफुल्ल कोढ़ा पटेल, ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी फिलहाल ना। अब कुछ द्वीपों के बारे हम लोग जान जाते हैं। एंड्रॉइड एक द्वीप है, एंड्रॉइड देखिए, एंड्रॉइड क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो कौन है, एंड्रॉइड। अब मिनिकॉय तो हम लोग पहले भी समझा चुके हैं, चूँकि सबसे सदर्न पार्ट में है मिनिकॉय, यहाँ महल भाषा बोली जाती है, इतना जान लेना है। और मिनिकॉय जो है सबसे वयस्क शिपिंग, जो हवा जहाज से पार होता है, सबसे वयस्क शिपिंग मार्गों में से एक है। इतना हो गया। आगाती हवाई अड्डा, इससे पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर लोक नृत्य कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कोलकली और परिचकली, और यहाँ पे मिनिकॉय में एक अलग नृत्य पाया जाता है, उसको लावा नृत्य बोलते हैं। और एक पक्षी विहार भी है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य यहाँ पे। और क्या बचा, अब एक ही बताया जा सकता है। यहाँ पे तो विधानसभा की कोई सीट नहीं है, यहाँ लोकसभा का सिर्फ एक ही सीट है, लोकसभा का एक सीट है। एनसीपी पार्टी का यहाँ बोलबाला चलता है। अब फसल में यहाँ पे एक ही है, नारियल यहाँ का प्रमुख फसल है, नारियल। भारत में अगर सर्वाधिक नारियल का उत्पादन पूछा जाए कहाँ होता है, तो सर्वाधिक नारियल का उत्पादन लक्षद्वीप में होता है। और यहाँ का जो नारियल है, विश्व के अन्य नारियलों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा तेल वहाँ के लक्षद्वीप के नारियल में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तेल, 82% तेल वहाँ के नारियल में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने लक्षद्वीप, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में एक द्वीप है, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके विषय में अध्ययन किए, जो एक कोरल द्वीप है। तो इसके विषय में हम लोग अध्ययन किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।